Hello everybody. Let's continue our topic acid and bases, and in this we will study about neutralization reaction. Neutralization reaction जो होता है, it is the only reaction which takes place between acid and base. So a reaction in which an acid react with base to forms salt and water is called neutralization reaction. Heat is always evolved, produced in a neutralization reaction. एसिड और बेस के बीच में ये रिएक्शन होता है जिसमें हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है. ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है. मीन्स दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो बिकॉज ऑफ दिस जो हीट इवॉल्व होती है रेजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट. अब ये हीट प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से जो बाद में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हॉट होते हैं. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अक्कर बिटवीन dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide. That can be written as hydrochloric acid, this is your HCl. Sodium hydroxide is NaOH. Now what forms? NaCl plus H2O plus heat. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl. अब आपको पता है बेसिस जो होते हैं वो फेनोप्थलीन इंडिकेटर में कलरलेस होते हैं. कलरलेस फेनोप्थलीन होता है जो अगर उसे बेस में डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा और एसिड में वो कलरलेस ही रहेगा. तो जब आप ये सोडियम क्लोराइड पे इस फेनोप्थलीन सॉल्यूशन का आप जब आप टेस्ट करोगे तो आपको बाद में लास्ट में पिंक मिलेगा. देखिए ये ऐसे है, आपने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें 2 ड्रॉप्स आपने फेनोप्थलीन सॉल्यूशन की डाली. फेनोप्थलीन सॉल्यूशन कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसे आप किसी बेस में डालते हैं तो कलर पिंक आ जाता है. तो पिंक होने का मतलब कि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है. ओके, यही वाला आप जो करोगे सोडियम, अब इसमें आपने ट्यूब में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप डाली इसी सॉल्यूशन में जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो ये पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा और वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. मीन्स ना वो एसिड रहेगा ना वो बेसिक रहेगा. लेकिन अगर आप फिर से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करेंगे तो अब जो सॉल्ट बनेगा, बेस ज़्यादा हो गया तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा और उसे फिर से पिंक कलर आ गया. ठीक है. तो अब ये कह रहा है कि सॉल्ट का मतलब हमेशा यही नहीं होता जो कॉमन सॉल्ट हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है एसिड और बेस के रिएक्शन के बीच में. ठीक है. ओके, अब इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ से पता चलती है, वो ये इस एक्टिविटी से कि अगर आप मान लो आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो प्लस वीक बेस लेते हो तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग मतलब वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा. और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो प्लस वीक एसिड लेते हो जो इस एक्टिविटी में था, जो हमने आगे और हाइड्रोक्लोरिक ऐड किया, लास्ट में हमने और हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा वो आएगा बेसिक सॉल्ट आएगा स्ट्रॉन्ग बेस लेने पे. अब है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर. ज़्यादातर सॉल्ट्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं. सॉल्ट सोल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. अब बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में जो हम रीड करेंगे वो ये है कि बेस प्लस एसिड इफेक्ट खत्म. ओके, व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, द स्टमक प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
विच लीड्स टू द एसिडिटी इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे एसिडिटी हो जाती है। इस दिस कंडीशन ऑस्कल इनडाइजेशन, इस कंडीशन को कहते हैं इनडाइजेशन, यानी कि अब एसिड आ गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको पता है, आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में आपने इसका सारा रोल पढ़ रखा है। अब कहते हैं कि पेनफुल है, कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल्स को ख़राब कर सकता है, एंड कैन नुकसान पहुंचा सकता है, स्टमक अल्सर भी कर सकता है अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। इन ऑर्डर टू क्योर इंजेशन, अब इस इंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स। और एंटासिड्स क्या है, वीक बेस। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एसिड है। एसिड का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस, वीक बेस। तो वो एंटासिड्स होते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका नेचुरल है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो ज़्यादा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंजेशन, अब जिसको एसिडिटी होती है वो मिल्क पी ले तो उसको वो ठीक हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, अब प्लांट्स जो होते हैं ना तो वो ज़्यादा, जब आपकी सॉइल एसिडिक होगी उसमें ग्रो करते हैं, ना ज़्यादा बेसिक में। उनका एक रिक्वायर्ड पीएच वैल्यू होता है। देखिए पीएच वैल्यू जो है वो एक स्केल है, कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है, वो ये मेजर करने में काम आता है। 7 पे हम लेते हैं न्यूट्रल, 7 से ऊपर जाएंगे 7 to 14 तो बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो मतलब अगर 8 है तो वो बेसिक है, 9 है वो और ज़्यादा बेसिक हो गया, 10 है वो और ज़्यादा बेसिक हो गया, और 7 से आप डिक्रीज करेंगे 6, 4, 3 तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अब प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं। एक्सेसिव, अब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम मिट्टी में डालते हैं अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए, वो मिट्टी को एसिडिक कर देते हैं। एसिडिक सॉइल को फिर हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो एसिडिक सॉइल को हम कौन से बेस से ट्रीट करते हैं, क्विक लाइम और स्लेट लाइम। तो ये बेस जो है, दीज बेसिस न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल एंड हेंस सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। बेस डालने पे एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाता है और सॉइल आपकी न्यूट्रल हो जाती है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स एडिड टू द सॉइल व्हेन इट इज टू बेसिक। ओके, पहले तो था एसिडिक हो गई तो क्या करें, अगर अब बेसिक हो गई तो क्या करोगे, तो फिर मैन्यूर ऐड करते हैं टू बेसिक। मैन्यूर जो है वो एसिड रिलीज करता है जो मिट्टी को फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट्स और बी स्टिंग, जब हमें एंट कोई काट ले या बी काट ले तो क्या होता है, दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच कॉज पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग। अब ये एसिड, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और पेन होता है। इफेक्ट स्किन, अब क्या है, ये एसिड है तो इफेक्ट किससे ख़त्म होगा, बेस से। और इसमें हम बेस यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में होता है, या कैलेमाइन सोल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, जहाँ पे उसने काट खाया है, डंक मारा है, अब वहाँ पे ये बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सोल्यूशन लगा सकते हैं। बीइंग अ बेस, अब ये बेस है, सोडा सोल्यूशन कैलेमाइन वो न्यूट्रलाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को। इंजेक्टेड बाय द आंट एंड बी, जो भी आंट और बी ने इंजेक्ट किया और पर्सन को रिलीफ मिलता है पेन से। फैक्ट्री वेस्ट, अब जो फैक्ट्रीज में सब्सटेंस जो डिस्चार्ज होते हैं, जो वेस्ट हैं, उनमें एसिड्स होते हैं। अगर these untreated factory wastes are directly discharged into the water bodies, then the acid present in the factory waste will kill the fishes and other aquatic organisms that live in the water bodies. कहते हैं अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, उसको आप वैसे ही नदियों में फेंक देते हो एसिडिक वेस्ट को, तो वो वाटर को भी एसिडिक कर देगा और उस एसिडिक में फिशेस और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स भी सब मर जाएंगे। तो इसीलिए फैक्ट्रीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंस। इनको बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करके इनके इफेक्ट को ख़त्म करके फिर इन्हें वाटर बॉडीज़ में थ्रो करना चाहिए।